ठीक है, तो अभी तक गुड़िया कहाँ थे हम लोग? मंत्री परिषद, जबकि हमें आज क्या पढ़ना है? संसद। ठीक है, आर्टिकल 79 से स्टार्ट करना है। ठीक, तो मंत्री परिषद में टोटल लोकसभा के कितने परसेंट मंत्री होते हैं? 15%। हमारे पास लोकसभा में कितने सीट हैं? कितनी? 545। राज्यसभा में 243। ठीक, 243, 245। ठीक, अब हमने यहां तक देखा था, तो यहाँ क्या होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, जो कि अब खत्म हो गया। तो यहाँ पर राज्यसभा में 12 को लेकिन अभी भी मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो हम ये सब का जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। अब आते हैं किसमें? मंत्री परिषद में, कि मंत्री परिषद में कैसे कैसे होते हैं मंत्री परिषद। ठीक, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, उसके पीछे कौन कौन से मंत्री आते हैं? फिर क्या आएंगे? कैबिनेट मंत्री। फिर कैबिनेट मंत्री के पीछे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के पीछे उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री, फिर क्या उसके पीछे? राज्य मंत्री, फिर उसके पीछे उप मंत्री। ठीक, इस प्रकार से आते हैं। अब जैसे कैबिनेट मंत्री के जो होंगे उनको कई क्या है, जैसे कि हम करते हैं कि कई विभाग का एक व्यक्ति को काम दे देते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा कि राज्यपाल होता है तो कई स्टेट का हो जाता है, 2 या 3 का होता है ना। इसी प्रकार से कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं, इनको एक किसी को रेलवे विभाग दे दिया और फिर उसी व्यक्ति को शिक्षा विभाग भी दे दिया। तो इसी प्रकार से कैबिनेट एक मंत्री को कई भी विभाग दिए जा सकते हैं। ठीक, और जब इनको विभाग एक से अधिक मिल जाता है तो इनको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त प्रभार। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त प्रभार। और हमने देखा होगा कि जब भी क्या होगी, पूर्ण बहुमत से सरकार कब बनती है? जब तक कि 273 सीट ना आ जाए। ठीक, जब भी 273 से यदि ये कम भी हुई तो सरकार क्या होगी? धड़ाम से गिर जाएगी। ठीक है, 273 से प्लस चाहे जितनी बने हुए, लेकिन 273 से कम हुई तो सरकार गिर जाएगी। ठीक, अब हमने इसी प्रकार से देखा, तो इसी प्रकार से 2014 में कौन सी सरकार आई थी? यूपीए, जिसको कांग्रेस ने गठबंधन किया था तो नाम हो गया था यूपीए सरकार। ये कब आई थी? 2004। इस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह, जो अभी तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा शिक्षित प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, फिर उसके बाद 2004 से 2009 तक इनकी सरकार रही। फिर दोबारा क्या आई? फिर यूपीए की सरकार 2009 से फिर कहां तक? 14 तक। फिर 14 में प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उनकी कौन सी सरकार थी? कौन सी सरकार थी? बीजेपी। बीजेपी ने गठबंधन किया था तो क्या? एनडी। ये सरकार का नाम उस समय, इस पार्टी का नाम क्या हो गया था? एनडीए। बीजेपी ने क्या किया था? गठबंधन कर लिया। तो कुछ जैसे कि कुछ यहाँ से ले लें, कुछ वहां से ले लें, तो मतलब ऐसी कई पार्टियां मिल गए, क्या बन गई? एनडी, जिसका अर्थ होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक, एनडीए का क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जी आई 2014 में। जबकि 2014 में इसने जो सीटें प्राप्त की थी, कितनी प्राप्त कर ली थी 2014 में? जब ये पार्टी आई थी तो इन्होंने भी तो सीटें प्राप्त कर दी। तो ओनली बीजेपी ने कितनी? बीजेपी ने कितनी की थी? 283।
तो इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार आ गई थी। क्या पूर्ण बहुमत से सरकार आ गई थी। 2014 में इनको सीटें कितनी मिल गई थी, 283। तो क्या पूर्ण बहुमत से सरकार थी, गठबंधन से तो सरकार नहीं थी। कांग्रेस वो बीजेपी के ही पास इतनी सीट आ गई थी, बल्कि गठबंधन बनाए थे तो और भी ज्यादा आगे निकल गए थे ये लोग। ठीक, फिर आते हैं कब, 2019 में। 2019 में तो बीजेपी अकेले की ही कितनी हो गई थी, 308 सीटें। कितनी, 308 सीटें। तो पूर्ण बहुमत से इस समय भी थी। और 19 से ना तो इस टाइम विपक्ष था ना इस टाइम विपक्ष था, तो इन्होंने खूब अपनी मनमानी झेली, जो वर्तमान में न्यूज़ें चल रही हैं, देखते हो कभी।